हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फोर्थ लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखा था। सेकंड लेक्चर में डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट देखा था। और थर्ड लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन देखा था। अब इस लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो ये जो फर्स्ट 3 लेक्चर है इसमें हम स्केलर फंक्शन देख चुके हैं। ये फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी फॉर्म जैसा होता है। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर का इक्वेशन और ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। उसके बाद डेल ऑपरेटर का भी कंसेप्ट देखा है। तो डेल ऑपरेटर में द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ये डेल है, तो ये हम आई इंटू डे बाय एक्स प्लस जे इंटू डे बाय वाई प्लस के इंटू डे बाय जेड इस फॉर्म में है, उसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद जो कंसेप्ट हमें चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए, ए बार ये वेक्टर है और सी एनी स्केलर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर सी इंटू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, यही होता है सी इंटू ए वन आई प्लस सी इंटू ए टू जे प्लस सी इंटू ए थ्री के। तो ये वेक्टर हो जाएगा सी ए बार। उसके बाद आइडेंटिटी यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर का कंसेप्ट है। अब ए बार ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार ए कैप है, तो ये हम ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार ऐसे लिखते हैं। तो ए बार की वैल्यू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एज इट इज लिखा है, और रूट में आई का जे का कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर करके सम की है, तो ये हो जाता है उसका मॉड्यूलस। अब नेक्स्ट ग्रेडियंट का कंसेप्ट है। तो ग्रेडियंट का कंसेप्ट ही हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए यूज कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई है, तो ग्रेडियंट हम कैसे लिखते हैं, डेल ऑफ फाई, डेल की वैल्यू ये आई डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के डेवा अपॉन डेवा जेड है। अब फाई है तो यही हम आई इंटू डेवा फाई बाय डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेवा फाई बाय डेवा वाई प्लस के इंटू डेवा फाई बाय डेवा जेड, ये ऐसे हम ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखते हैं। अब यह हमें एक कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा, द वेक्टर डेल फाई एट पॉइंट P इज द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट P, नॉर्मल टू द सरफेस फाई एट पॉइंट P। तो ये समझो ये सरफेस है, अब ये यहाँ पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है वो क्या है, डेल फाई वेक्टर होता है। ये इस पॉइंट पे इस सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी एट पॉइंट x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। अब सरफेस यहाँ साई लिया है हमने, उसके नॉर्मल जो है वो नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो यहाँ नॉर्मल के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ए कैप ले रहे हैं, फिर ए कैप इज इक्वल टू डेल ऑफ साई लिखना पड़ेगा यहाँ, तो ये डेल ऑफ साई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल ऑफ साई हो जाएगा यहाँ। तो ये है यूनिट वेक्टर, लेकिन फाई के लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप, फिर हमें ए कैप जो है ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ साई, इसके रिलेटेड हमें यूनिट वेक्टर ए कैप फाइंड आउट करना है, तो ये साई के रिलेटेड नॉर्मल हो जाएगा डेल साई, और उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डेल साई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल साई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल।
अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू xy² प्लस yz³ एट पॉइंट 1 -1 1 along the direction normal to the surface, ये x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 9 एट पॉइंट 1 2 2। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो फाई है, फाई का यूज करके हम डेल फाई करेंगे। यहाँ समझो ये पॉइंट P है, तो डेल फाई एट पॉइंट P हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो ए कैप चाहिए, उसके लिए हम ये जो साई लेने वाले हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। तो साई की वैल्यू हम x² प्लस y² प्लस z² माइनस 9 इक्वल टू 0 लेंगे। और डेल साई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, जैसे हमने डेल फाई एट पॉइंट P फाइंड आउट किया था, उसी तरह हम डेल साई एट पॉइंट 1 2 2 फाइंड आउट करेंगे। और जो वो वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू डेल साई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल साई भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन फाई इज इक्वल टू xy² प्लस yz³ एंड हम इसे साई मान रहे हैं। साई इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², और ये राइट हैंड साइड का 9 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये -9 हो जाएगा। तो ये फाई और ये साई है। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए, देयरफॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप। लेकिन ये जो ए कैप है, ए कैप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो साई है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो साई के लिए नॉर्मल डेल साई हो जाएगा। तो डेल साई, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा डेल साई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल साई। ऐसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट डेल फाई फाइंड आउट करने का है, उसके बाद डेल साई और उसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं फटाफट क्या हो जाता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये जो डेल फाई का कंसेप्ट है, ये हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे। तो डेल फाई में क्या होता है, आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ फाई, लेकिन यह फाई की वैल्यू है xy² प्लस yz³ प्लस j इंटू क्या हो जाएगा, डेबा अपॉन डेबा y ऑफ xy² प्लस yz³ प्लस k इंटू डेबा अपॉन डेबा z ऑफ xy² प्लस yz³। तो हम इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन में इट इज इक्वल टू आई इंटू, अब इस पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो यह x की ये टर्म है, इसका ही डिफरेंशिएशन नॉन जीरो हो जाएगा, तो इस पार्ट का जीरो होने वाला है। तो ये हो जाएगा y² कांस्टेंट रहेगा, यहाँ y² कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 प्लस 0 हो जाएगा yz³ का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस j इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ x कांस्टेंट रहेगा, y² का डेरिवेटिव 2i हो जाएगा प्लस यह z³ कांस्टेंट रहेगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस k टाइम्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z है, तो xy² का 0 और yz³ में y कांस्टेंट और z³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3z²। अब और एक बार सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो डेल फाई है, डेल फाई हमें मिल सकता है y²
आई प्लस यहाँ 2xy प्लस z³ प्लस यहाँ मिल जाएगा 3yz² तो ये डेल फाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कौन से पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है? एट पॉइंट आप देख सकते हैं वो पॉइंट 1 -1 1 है, तो एट पॉइंट 1 -1 1 तो यहाँ x की वैल्यू 1, y की -1 और z की 1 हो जाएगी, तो डेल ऑफ फाई हो जाएगा, यहाँ एक y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 i होने वाला है, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 तो ये -2 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है, तो -2 + 1 ये हो जाएगा -1, तो यही हम -1j लिखेंगे। अब यहाँ y की वैल्यू -1 है, तो 3 इंटू -1 इंटू 1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा -3, तो ये -3k ये हम डेल फाई एट पॉइंट P ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट तो हम फाइंड कर चुके हैं, और दूसरा टारगेट हमारा होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले साई लिखना पड़ेगा। तो साई की वैल्यू क्या है देखते हैं। तो साई की वैल्यू जो है x² + y² + z² -9 है, नाउ साई की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं x² + y² + z² -9 है। तो नॉर्मल फाइंड आउट करना है साई के रिलेटेड, तो इसका नॉर्मल क्या होता है? डेल साई इज द नॉर्मल टू द सरफेस साई होता है। तो जैसे हमने डेल फाई फाइंड आउट किया है उसी तरह हमें डेल साई फाइंड आउट करना है, तो i इंटू डेबा/x ऑफ साई प्लस j इंटू डेबा साई बाय डेबा y प्लस k इंटू डेबा साई बाय डेबा z ये हो जाएगा डेल साई। अब आपके सामने साई की वैल्यू है, तो i इंटू इस साई फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा सिर्फ 2x, j इंटू डेबा साई अपॉन डेबा y, तो इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 2y प्लस k इंटू ये जो होने वाला है ये 2z हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, ये हमें मिल गया है नॉर्मल वेक्टर। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कौन से पॉइंट के लिए हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है? तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप 1 to 2 के लिए नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये जो डेल साई है उसका यूज करके हम एट पॉइंट 1 to 2 डेल साई की वैल्यू, तो यहाँ हम x की वैल्यू 1, y की 2, z की 2 पुट करने वाले हैं, तो ये 2xi मीन्स 2 इंटू 1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 2 4j प्लस ये क्या होने वाला है 4k। अब यहाँ इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर in the direction of normal, यहाँ नॉर्मल क्या है डेल साई है, तो इसके डायरेक्शन में जो नॉर्मल है वो हम
ए कैप मानेंगे तो ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल साई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल साई हो जाएगी। हमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये डायरेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं डेल साई। तो डेल साई की वैल्यू हमारे सामने है 2i प्लस 4j प्लस 4k, और उसके मॉड्यूलस के लिए i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 4j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है हमें। अब ये हो जाएगा 32 प्लस 4 36, और उसका स्क्वायर रूट है तो 36 का रूट 6 होता है। अब यहाँ हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद i प्लस 2j प्लस 2k हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में होता है 6, तो ये 2 कट जाएंगे, और जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था यूनिट वेक्टर वो मिल जाएगा हमें 1/3 इंटू i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये एक बार यूनिट वेक्टर मिल जाता है तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप। ए कैप तो आपके सामने ही है, तो ये हम पहले डेल फाई की वैल्यू क्या है देखते हैं। वो है डेल फाई की वैल्यू i माइनस जे माइनस 3k है। तो डेल फाई की जो वैल्यू है i माइनस जे माइनस 3k डॉट ए कैप की वैल्यू तो आपके सामने ही है, वो 1/3 इंटू i प्लस 2j प्लस 2k है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/3 स्केलर है वो स्केलर आउटसाइड में लेंगे, और ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 7/3। तो ये हमारे लिए मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अब सेम उसी तरह का एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, तो ये 2019 का क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू xy स्क्वायर माइनस yz क्यूब प्लस 3xyz एट पॉइंट 1 माइनस 1 1 in the direction of normal to the surface x square plus 3y square plus z square is equal to 9 at point 1 to 2 ऐसा दिया है। तो हमारा टारगेट प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई और इसके रिलेटेड हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये फाई और ये साई है, तो डेल फाई फाइंड आउट करेंगे, एट पॉइंट P फाइंड आउट करेंगे, इसके रिलेटेड नॉर्मल डेल साई हो जाएगा, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा डेल साई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल साई, लेकिन इस पॉइंट पे करना है हमें। तो देखते हैं सॉल्यूशन में ये जो फाई है उसका यूज करके हम डेल फाई डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। तो i इंटू क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, और x का डेरिवेटिव यहाँ 1 जब हो जाएगा, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x 0, और यहाँ हो जाएगा 3yz प्लस j इंटू इस फंक्शन का ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, लेकिन यहाँ y की टर्म है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, और ax तो ये हो जाएगा 2xy माइनस यहाँ z क्यूब कांस्टेंट रहेगा, और y का डेरिवेटिव 1, और यहाँ 3xz कांस्टेंट रहेगा, और z का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस k इंटू इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ माइनस y कांस्टेंट, और z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम
-3y/z² लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो 3xyz है उसका डेरिवेटिव होता है +3xy। तो ये डेल फाई हम ऐसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डेल फाई एट पॉइंट P, फिर P क्या है 1 - 1 1 है, तो यहाँ हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की -1 और z की +1। तो ये डेल फाई एट पॉइंट P क्या होता है देखो जरा, I इंटू यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1, 3 इंटू -1 इंटू 1, तो ये 1 - 3 या -2 होने वाला है, प्लस j इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1, ये -2 तो हो गया, -1³ ये -3 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया -3 + 3, तो ये हो जाएगा 0j, प्लस यहाँ k इंटू -3 इंटू -1, तो ये +3 इंटू 1² तो ये +3 हो गया, और 3 इंटू x इंटू वाई तो ये -3 हो गया। ठीक है, तो +3 -3 हो जाएगा केस 0 के। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये हम डेल फाई एट पॉइंट P -2i सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ j की टर्म में भी लिखनी है मुझे, तो ये 0j प्लस 0k भी लिखे। अब हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल टू दिस सरफेस साई, यहाँ हम ये फंक्शन है इसे साई मान रहे हैं, तो नॉर्मल तो ये जो फंक्शन साई है, नाउ नॉर्मल टू दी सरफेस साई इक्वल टू क्या है x² प्लस 3y² प्लस z² -9 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये साई भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल के लिए इज क्या हो जाएगा, साई के नॉर्मल में डेल साई हो जाएगा। तो ये जो साई है उसका डेल फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है हमें, तो i इंटू क्या हो जाएगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, 0 डेरिवेटिव मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, 3 इंटू 2y, तो ये 6yj हो जाएगा, और यहाँ 2zk मिल जाएगा। लेकिन कौन से पॉइंट के लिए हमें डेल साई फाइंड आउट करना है, तो डेल साई एट पॉइंट कौन सा है 1 to 2 है, तो एट पॉइंट 1 to 2, तो हम इस पॉइंट के लिए डेल साई फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1, y की 2, z की 2, तो यहाँ पुट करने के बाद हम 2i प्लस 12j प्लस 4k ये डेल साई वेक्टर मिल सकता है, ये नॉर्मल टू दी सरफेस साई है। तो इसके रिलेटेड हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर in the direction of normal, यहाँ नॉर्मल क्या है डेल साई है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू डेल साई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल साई, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं साई की वैल्यू जो है 2i प्लस 12j प्लस 4k है, तो ये 2i प्लस 12j
प्लस 4k और डिनोमिनेटर में उसका मॉड्यूलस के लिए i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है वो होने वाले हैं। अब यहाँ हम जनरली क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यह हो जाएगा 1 प्लस 6i प्लस 2k डिवाइडेड बाय यह हो जाएगा 164 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 164 हो जाएगा। अब यहाँ से कम हम 4 तो कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ये स्प्लिट हम 4 इंटू कैसे कर सकते हैं, 44 तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ i है i प्लस 6j प्लस 2k है, तो ये 41 इंटू 4 हो जाएगा, लेकिन 4 का रूट 2 होता है और ये रिमेनिंग हो जाएगा रूट ऑफ 41 और ये जो कॉमन 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये क्या मिलेगा 1/√41 इंटू i प्लस 6j प्लस 2k ऐसा मिलेगा। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप, लेकिन ये जो डेल फाई का कंसेप्ट है वो हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या है -2i सिर्फ है, लेकिन ये 0j प्लस 0k भी हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2i प्लस 0j प्लस 0k और यहाँ यूनिट वेक्टर जो है 1/√41 इंटू क्या होगा i प्लस 6j प्लस 2k हो रहा है। यह 1/√41 स्केलर है तो आउटसाइड में आएगा, यहाँ i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट -2 इंटू 1, यहाँ -2 हो जाएगा, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो यही हम लिख सकते हैं -2/√41 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसी तरह हम ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो और फिर नेक्स्ट लेक्चर 5th डायरेक्शनल डेरिवेटिव के रिलेटेड लेने वाले हैं हम। तो जब आप ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ के लिए आने वाले हैं, तो इसके रिलेट हम भी अवेयर होने चाहिए।